नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल पैट 2023 के लिए करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। और दोस्तों, ये बेसिकली क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर को बिल्कुल छुआ भी नहीं है, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक करंट अफेयर की तैयारी करना शुरू भी नहीं की है। क्योंकि दोस्तों देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो करंट अफेयर है वो लगभग 7 से 8 महीने का कंप्लीट है। ठीक है, जिन्होंने लगभग 7 से 8 या 9 महीने तक का करंट अफेयर पढ़ लिया है। और ना जाने कितना स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक एक भी क्लास यानी कि कतई उसने करंट अफेयर पढ़ी नहीं है, चाहे वो बुक्स के हो या किसी भी चैनल से हो या न्यूज़पेपर से हो, कहीं से भी नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम रोज़ प्रतिदिन हम एक क्लास में आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और दोस्तों, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर 20-20, 25-25 क्वेश्चन ले आता, लेकिन मैं 50 इसलिए लेकर आऊँगा क्योंकि अब जो यूपी ट्रिपल सी पैट है इसके लिए मात्र लगभग 30 दिन का समय बचा है। तो इसलिए कम टाइम में हमको ज़्यादा तैयारी करनी है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल भी करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आए जिससे हम इसका जल्दी से जल्दी रिवीजन भी करा दें। और दोस्तों, अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो इस क्लास में आपको पूरा मेरे दोस्तों 1 वर्ष का जितना भी करंट अफेयर है सारा आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ शुरुआत से लेकर क्लास को देखना शुरू कर दीजिए, अभी आप आराम से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको इस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आप जो भी यूपी ट्रिपल पैट की या किसी भी अन्य एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं और जहां पर करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो मेरे दोस्तों आप 90% क्वेश्चन एकदम सही कर रहे होंगे। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा कि आप पूरे 100% क्वेश्चन बना ले जाएं, लेकिन फिर भी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के तो कम से कम 9 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही सही कर ले जाओगे, इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूँ। ठीक है, तो बस आप करंट अफेयर के साथ आप जुड़ जाइए, इस क्लास को आप लेते रहिए। ठीक है, और दोस्तों, ये जो क्लास है ये हमारी 1 लाइनर वाली क्लास है, और जैसे हमारे ये 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज क्लास बहुत जल्दी से शुरू कर देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों, जो मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 2023 का, इसमें जो पुरुष सिंगल का जो खिताब जीता है, ठीक है, यानी कि जो एक व्यक्ति जिसने इसका खिताब जीता है, तो वो जीतने वाले पहले भारतीय बने HS प्रणय। कौन बने हैं? तो ये हैं HS प्रणय। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का मैं रिवीजन करा दूंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के द्वारा खैबर नाम से 2000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया ईरान के द्वारा। ठीक है, जो ईरान देश है इसने खैबर नाम से, भाई किस नाम से, खैबर नाम से 2000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है वर्ष 2023 में, तो इसमें जो पुरुष सिंगल्स का खिताब यानी कि जो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो हैं HS प्रणय। ठीक है, कौन बने भाई? तो वो बने HS प्रणय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, कोई बात नहीं, ये हमारा अगला क्वेश्चन। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा की है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे यूपी से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की लगभग 100% संभावना है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है जो भी यूपी के हैं। तो दोस्तों, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने कहाँ पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वो इन्होंने की है लखनऊ में। ठीक है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा? वो किया जाएगा लखनऊ में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, तो ये बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान। क्या क्वेश्चन हमारा कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर, ठीक है, फास्टर नहीं, यहाँ पर स्पिनर की बात हो रही है, तो दुनिया के पहले स्पिनर बन गए भाई राशिद खान। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कलेक्शन की
उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों जो जल जीवन मिशन है इसने कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपए के नल कलेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए की उपलब्धि हासिल की है? 12 करोड़ रुपए की। किसने? जल जीवन मिशन ने। किसने भाई? जल जीवन मिशन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आपको स्टार बना लेना हो, बल्कि डबल स्टार से बना लो, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया वो किया गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये एक योजना का नाम है क्या? कि एक पंचायत और एक खेल का मैदान। ठीक है, मैं आपको सही से बता दे रहा हूँ, कहाँ से कहा था कि यह एक पंचायत एक खेल का मैदान। तो ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों हमारे जो भारत देश में जो एप्पल का पहला स्टोर खोला गया है ये खोला गया मुंबई के जियो वर्ल्ड में। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई के जियो वर्ल्ड में। अगर आपसे राज्य पूछे तो किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया महाराष्ट्र में। किस राज्य में खोला गया? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया मुंबई के जियो वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है दोस्तों? तो वो चलाया ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अभी जो सूडान में जो युद्ध हुआ था तो इस वजह से वहाँ पे जो हमारे भारतीय जो नागरिक फंसे हुए थे तो उनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम है भाई? ऑपरेशन कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया उत्तर प्रदेश। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, क्योंकि ये भी हमारा यूपी से रिलेटेड है। तो भाई डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बना है भाई? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप चिंता मत करो, मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिविजन करा दूंगा। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं यहाँ पर इसको कट करना भूल गया था, मैंने 2 बार टाइप कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों भाई कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, जो तमिलनाडु है इसके द्वारा जो ऑनलाइन जुआ निषेध है और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दी गई। यानी कि जो ऑनलाइन जो ऐसे गेम होते हैं जो मतलब एक तरीके से जो जुए पर आधारित होते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो विधेयक पारित किया गया वो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो वो किया गया तमिलनाडु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किन देशों के बीच स्लाइनेक्स 23 नाम से 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य। नाम क्या है इसका? तो नाम इसका याद रखना, ये स्लाइनेक्स 23। ठीक है, जो स्लाइनेक्स 23 है ये 10वां, कौन से नंबर का? तो ये 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और ये आयोजित किया गया है भारत और श्रीलंका के मध्य। दोस्तों सब रिवीजन करा दूंगा, आप बस टेंशन मत लो, सब कुछ आपका रिवीजन होगा। अगर आपको अभी नहीं याद हो रहा है तो टेंशन मत लो, पहली बार पढ़ रहे हो, सब कुछ रिवीजन मैं कराऊंगा। और आप जानते हो कि मैं कैसा रिवीजन कराता हूं, आपने मेरी जीएस वाली सारी क्लासेस देखी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स का अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बन गया? तो दोस्तों वो बन गया नेपाल। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो कि भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स के अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो ये बना है नेपाल। कौन बना है भाई? तो ये बना है नेपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों ये है गोंड पेंटिंग। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की कौन सी पेंटिंग है? तो है गोंड पेंटिंग। अगर आपसे पूछा है कि बताइए हाल ही में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा किसकी 132वीं जयंती पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है? तो दोस्तों इस ट्रेन का नाम याद रखना, कौन सी ट्रेन है? तो ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है। और किसकी 132वीं जयंती पर चलाई गई है? तो ये चलाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। भाई किसकी जयंती के पर चलाई गई है? तो ये चलाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। 132वीं जयंती थी और ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस शहर के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड याद रखिए, तो ये किसको मिला है? ये मिला है चंडीगढ़ को। ठीक है, किसको मिला है? चंडीगढ़ को। ये है क्या? तो दोस्तों ये किस शहर के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को मिला? तो दोस्तों ये मिला है चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को, और अवार्ड का नाम है स्कॉच सिल्वर अवार्ड। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट दोस्तों कौन बन गया है? तो वो बना है भारत। हमारा जो भारत देश है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि भाई जापान में भी जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पीएम मोदी के द्वारा। अच्छा, किस देश में किया गया? तो ये किया गया जापान में। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये एक फुटबॉलर थे एंटोनियो कार्वाजल, और ये किस देश के थे? तो ये थे मैक्सिको के। ये आपको याद रखना है भाई, किस देश के थे? तो ये थे मैक्सिको के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल एरोमा पार्क के फेज 1 का निर्माण पूरा हुआ? तो ये दोस्तों हुआ कन्नौज में। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो भाई, कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ कन्नौज में। क्वेश्चन क्या हमारा कि कहाँ पर, हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल एरोमा पार्क के फेज 1 का निर्माण पूरा हुआ? तो ये हुआ कन्नौज का। मैंने दोबारा क्यों पढ़ा? क्योंकि दोस्तों ये हमारा यूपी का क्वेश्चन है, ये कन्नौज हमारे यूपी का ज़िला है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड कॉन्क्लेव वाला। तो दोस्तों ये जो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ ये हुआ हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में। दोस्तों अभी तो मैं आपको वन लाइनर कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कम टाइम में जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले वन लाइनर को लेते हैं, और इसमें पूरा हम आपको 1 साल का, जितना 1 साल का है ये हम सारा कंप्लीट करा देंगे। और ये जो वन लाइनर है ना, इसमें मैं आपके लिए जून जुलाई तक के क्वेश्चन जून के लाया हूँ, जुलाई के लाया हूँ, मई के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 महीने के इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, और अभी तो हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर जब ये वन लाइनर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे, और बहुत ही तेज़ी से हम पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये अभ्यास का नाम याद रखो, बुलंद भारत अभ्यास। और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारतीय सेना के द्वारा। किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है कि जो बुलंद भारत अभ्यास है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा डायमंड लीग मीट 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ किसने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है भाई नीरज चोपड़ा जी ने। किसने जीता है भाई? तो ये जो जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। अच्छा नाम वो यहाँ का याद रखो, कौन सी लीग हुई थी? तो ये हुई थी दोहा डायमंड लीग। ठीक है, दोहा डायमंड लीग मीट 2023, इसकी जो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा हुई थी उसमें 88.67 मीटर, ये भी आपको याद रखना है कितने मीटर का है दोस्तों? तो ये 88.67 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये जीता गया नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंटों पर दोस्तों अपनी निगाह बना के रखनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपको खिलाड़ी का ही नाम पूछ ले, आपको लीग का नाम पूछ सकता है, दोहा डायमंड लीग है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। दोस्तों इसका नाम याद रखो भाई, कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ये साथी मोबाइल ऐप। और साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार बना लो। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये बन गया केरल राज्य। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाला प्रथम चीनी खिलाड़ी कौन बने गए? तो दोस्तों ये बने डिंग लिरेन। ठीक है, ये कौन बने भाई? तो ये चीन के पहले खिलाड़ी हैं जो विश्व शतरंज चैंपियन बने। ठीक है, अभी तक विश्व में चीन के खिलाड़ी, कोई भी चीन का खिलाड़ी विश्व चैंपियन नहीं बना था, तो ये पहले खिलाड़ी चीन के, इनका नाम है डिंग लिरेन। ठीक है, और ये विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले प्रथम चीनी खिलाड़ी बने हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ठीक है, जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, जो पानी के अंदर चलेगी मेट्रो ट्रेन, तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। जो हमारा भारत देश है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जियो सिनेमा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जियो सिनेमा ने अभी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो बनाया रोहित शर्मा को। किसको बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो दोस्तों जो उड़ने वाली छिपकली की जो नई प्रजाति मिली है ये मिली है मिजोरम में, ठीक है। ये आपको राज्य याद रखना है कि भाई किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, तो ये मिली है मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों ये दिखाई कोच्चि में। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, कौन सी परियोजना? ये परियोजना नाम याद रखो, जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये दिखाई गई कोच्चि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों जो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है वो बना है फिनलैंड। कौन बना है भाई? तो ये बना है फिनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी ने कहाँ पर वन वर्ल्ड टीबी समिट, नाम याद रखो, वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया है वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी स्टार बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बना है जॉर्जिया, ठीक है। ये अमेरिका का पहला एक राज्य बना है, कौन सा? हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला, ये बना है जॉर्जिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई? तो दोस्तों ये बनी है सुरेखा यादव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका जो संचालन करने वाली एशिया की जो पहली महिला लोको पायलट बनी है वो बनी है सुरेखा यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2027 के लिए, ठीक है, फीफा का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों वर्ष 2027 तक के लिए जो फीफा का अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया जियानी इन्फेंटिनो। तो दोस्तों एक बार बस ये नाम याद रख लो और 2027 तक तुम्हें याद रहेगा क्या नाम है, तो वो है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। इन्हें वर्ष 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं या कौन बने हैं, तो दोस्तों वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। चलिए अच्छा, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, मैं असल में इनको काटना भूल गया, मैंने कई बार टाइप कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड को खरीदने वाला, ठीक है, और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो बन गया दोस्तों डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क देश जो है इसने ये कार्बन डाइऑक्साइड को खरीदने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त हैं और यही क्वेश्चन इस टाइप के ही वन लाइनर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी लेवल की परीक्षा क्यों ना हो, ठीक है। चाहे यूपी पैट हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, जो भी लेवल हो, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये बन गया है डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया मीराबाई चानू जी को। किसको दिया गया? तो ये दिया गया मीराबाई चानू जी को। एक बार फिर से रिवाइज कर लो भाई, कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें दिया गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार और ये मिला है मीराबाई चानू जी को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता मैक्स वर्स्टापेन ने। ये याद रखना कि जो बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 हुई है तो इसका जो खिताब जीता है ये जीता मैक्स वर्स्टापेन ने। एक और अगला क्वेश्चन है हमारा,
रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों ये बना उत्तराखंड है। ठीक है, जो रेशम उत्पादक होते हैं, जो रेशम का उत्पादन करते हैं, इनके लिए जो बीमा योजना शुरू करने वाला हमारा जो भारत का पहला राज्य बना है तो वो बना है उत्तराखंड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ पाएंगे। ठीक है, अभी तो हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही हम टॉप के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं, और फिर इसके आगे भी हमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही जान लो कि अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है इस समय, तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके द्वारा कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये है, देखो, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य के देवस्थल में। ठीक है, कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के देवस्थल में। यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद करो भाई, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, और क्या उद्घाटन किया? तो देखो, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, जो एशिया है इसका सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के देवस्थल में। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने भारत में पशुजन्य रोगों की रोकथाम के लिए, यानी कि पशुओं में जो रोग होते हैं उनको रोकने के लिए कितने करोड़ डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी गई है 8.2 करोड़ डॉलर की। ठीक है, जो 8.2 करोड़ डॉलर के इनने जो ऋण है उसको मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक। दोस्तों याद रखो, जीएसटी काउंसिल की कौन से नंबर की बैठक है? तो ये 49वें नंबर की बैठक है। कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, हमारी जो नई दिल्ली है वहाँ पर जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित हुई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने, देखो ये फिर से रिपीट हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा इनका, मुझे इनको हटा देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों जो भारत के सबसे जो अमीर मुख्यमंत्री बने वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक बार फिर से इनको पढ़ लो। आपसे पूछा जाए कि बताइए हाल ही में भारत के कौन सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं? तो बने हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इनका पूरा नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, और ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम, ठीक है, परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? दोस्तों यहाँ पर हमला है, ये हमता लिख गया, ये है हमला, टाइप गलत हो गया। तो दोस्तों कौन सा देश है, ठीक है, जिसने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये उत्तर कोरिया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। देखो वह कौन सा देश है जिसने पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जो परमाणु सक्षम है, ठीक है, जो परमाणु वाला जो हथियार है वो हमला करने में एक ड्रोन का परीक्षण किया? तो वो है उत्तर कोरिया। ठीक है, यानी कि उत्तर कोरिया ने एक ऐसे ड्रोन का परीक्षण किया है जो परमाणु हमला कर सकता है पानी के अंदर। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ सरकार। ये क्या करेगी कि जो राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार यानी कि जो पढ़े लिखे ऐसे युवा हैं जिनको अभी तक नौकरी या कोई भी उनका व्यवसाय वो नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से बेरोजगार हैं, तो उन युवाओं को जो 2500 रुपये 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने कृष्णा प्रकाश। ठीक है, जो कृष्णा प्रकाश हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है तो ये किया है असम के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो वह हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इन्होंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 का संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया है सोनम वांगचुक को। ठीक है, जो सोनम वांगचुक हैं इन्हें वर्ष 2023 का संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों चलो अब एक बार हम इस सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेरा रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये हमारा जब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम इसका रिवीजन शुरू कर देंगे, या फिर हम बीच बीच में रिवीजन लाते रहेंगे, जैसे हम जीएस का क्लास जो जीएस की क्लास है उसमें हम रोज़ कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का, इसका हम रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, नाम याद रखो, मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों ये बने एच एस प्रणय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के द्वारा खैबर नाम से 2000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो दोस्तों खैबर नाम से जो 2000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है ईरान ने। किसने किया भाई? ईरान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है इन्होंने लखनऊ में। कहाँ पर की है? तो इन्होंने किया लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हमारा, T20 क्रिकेट में 550 यानी कि 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए? तो वो हैं राशिद खान। किस देश के हैं राशिद खान? तो ये हैं अफगानिस्तान के। ठीक है, किस देश के भाई? तो ये हैं अफगानिस्तान के। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल जीवन मिशन है इसने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों इसने की 12 करोड़। ठीक है, जो 12 करोड़ नल कनेक्शन है तो इसकी जल जीवन मिशन ने उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना जो शुरू की गई है तो वो की है केरल राज्य के द्वारा। देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों ये खोला गया महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के जियो वर्ल्ड में। कहाँ पर दोस्तों? तो ये किया गया मुंबई के जियो वर्ल्ड में, ये खोला गया देश में का पहला एप्पल स्टोर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, भारत ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों? तो ये चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। अच्छा आपसे पूछा है कि बताइए ऑपरेशन कावेरी भारत की ओर से किस देश में चलाया गया है? तो वो चलाया गया सूडान में। ठीक है, क्यों चलाया गया? तो ये युद्धग्रस्त जो युद्ध हो रहा था सूडान में, तो वहाँ पे जो भारतीय फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए इसने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों तो वो बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में एप्पल का पहला स्टोर, चलो ये तो हो गया भाई मुंबई के जियो वर्ल्ड में, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अगला हाँ ये वाला है क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन जुआ निषेध यानी कि ऑनलाइन जो जुआ होता है इस पर रोकथाम लगाने के लिए और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, विधेयक का नाम पहले याद रख लो, विधेयक का नाम है ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक। ठीक है, ऑनलाइन खेलों का जो नियमन विधेयक है ये इसका नाम है, ऑनलाइन खेलों का नियमन विधेयक। तो इस विधेयक को मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई? तो तमिलनाडु के द्वारा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन जो गेम होते हैं उनके माध्यम से जो जुआ होता है उस पर रोक लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस देशों के बीच स्लाइनेक्स 23 नाम से 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य। नाम याद रखो स्लाइनेक्स 23 हाल ही में किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। कौन से नंबर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था? तो ये था 10वें नंबर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स का अलायंस संस्थापक सदस्य दोस्तों कौन सा बना? तो वो बना नेपाल। ठीक है, जो भारत द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स, तो इसके जो अलायंस का जो यानी कि इस संगठन का जो संस्थापक सदस्य बना है तो दोस्तों वो कौन बना है?
तो वो बना है नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों तो ये मिला है गोंड पेंटिंग को। किसको मिला है? तो ये मिला है गोंड पेंटिंग को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा किसकी 132वीं जयंती पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है? तो ये चलाई गई भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हाल ही में किस शहर के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है चंडीगढ़ को। ठीक है, जो चंडीगढ़ का जो पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है इसके लिए 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बन गया है? दोस्तों तो ये बना है हमारा प्यारा देश भारत। कौन बना है? तो ये बना है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भाई अगर क्लास पसंद आ रही है और रिवीजन अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको किस तरह से क्लास लग रही है और रिवीजन किस तरह से लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है मैक्सिको के। ठीक है, ये मैक्सिको के फुटबॉलर थे। कौन? एंटोनियो कार्वाजल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल एरोमा पार्क के फेज 1 का निर्माण पूरा हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ उत्तर प्रदेश के ज़िले कन्नौज में। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कन्नौज में। अगला क्वेश्चन हमारा, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया हैदराबाद में। ठीक है, जो फूड कॉन्क्लेव 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहा डायमंड लीग मीट 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता भाई? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। कितने मीटर का था? तो था 88.67 मीटर का। ठीक है, कि कौन सी लीग थी? तो वो थी दोहा डायमंड लीग मीट 2023। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु साथी मोबाइल ऐप, नाम याद रखो दोस्तों, साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों देखो नकली बीज हैं यानी कि जो कृषि से संबंधित ही है, तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य, तो वो बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले प्रथम चीनी खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो बन गए डिंग लिरेन। कौन बने हैं ये? तो ये बने हैं डिंग लिरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई है कोलकाता में। ठीक है, पानी के अंदर चलने वाली जो मेट्रो ट्रेन है ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है कोलकाता में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया? तो ये बन गया भारत। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, जियो सिनेमा ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया इन्होंने रोहित शर्मा को। जो जियो सिनेमा है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा गीता कर्मिकुला बीमा योजना, नाम याद रखो दोस्तों कौन सा बीमा योजना? तो ये गीता कर्मिकुला बीमा योजना, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो दोस्तों ये मिली है मिजोरम में। ठीक है, जो मिजोरम है यहाँ पर उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दी है? तो दोस्तों जो जल मेट्रो परियोजना है इसको जो हरी झंडी दी है वो दी है केरल के कोच्चि में। कहाँ पर दी है? तो ये दी है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया फिनलैंड। जो फिनलैंड है ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जो वन वर्ल्ड टीबी समिट है इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का जिला है। तो पीएम मोदी द्वारा कहाँ पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो वो बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है भाई? तो ये बनी है सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया जियानी इन्फेंटिनो को। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है भैया जियानी इन्फेंटिनो को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला, तो ये तो जॉर्जिया है। ये सारे हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड को खरीदने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो दोस्तों ये डेनमार्क है। जो डेनमार्क है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खरीदने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया है मीराबाई चानू को। पुरस्कार का नाम याद रखो, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। इन्हें कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों जो रेशम उत्पादक हैं इनके लिए जो बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है वो बना है हमारा उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड के देव स्थल में। कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के देव स्थल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में पशुजन्य रोगों की रोकथाम के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इन्होंने दी है 8.2 करोड़ रुपए के डॉलर को। अगला क्वेश्चन है, GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है भाई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने जगन मोहन रेड्डी। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाली ड्रोन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों जो उत्तर कोरिया है इसने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बन गए दोस्तों? तो ये बने कृष्णा प्रकाश। कहाँ से कहाँ तक तैरने वाले? तो ये बने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो दोस्तों जो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है ये शुरू किया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया सोनम वांगचुक को। जो सोनम वांगचुक हैं इन्हें वर्ष 2023 के संतोकवा मानवतावादी 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें और दोस्तों बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब जो भी आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।